हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीट जो है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी शिक्षण विधि। ठीक है, याद रखिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये शिक्षण विधि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट कर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। दोस्तों एक आप लोगों से सजेशन हम चाहते हैं कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके बाद हम 4 विकल्प भी पढ़ते हैं, तब जाकर मैं आंसर बताता हूँ। तो क्या ये जो मेरा पढ़ने का तरीका है ऐसे बताने का, क्या ये सही है कि क्या मैं जो है कि क्वेश्चन पढ़ूँगा उसके बाद जो है उसका डायरेक्ट आंसर बता दूँ। ठीक है, तो आप बताइएगा कि 4 विकल्प पढ़कर तब आंसर बताऊं कि क्वेश्चन पढ़कर ही जो है कि आंसर बता दूं। ठीक है, इस सजेशन को जो है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या करूं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को जो है कि कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम जो है कि अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन क्या है भाषा के खेलों के बारे में गलत है। पहला कहता है कि विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि खेल जो होता है पूर्व अधिगम व पुनर्वर्णन करते हैं। तीसरा का कि खेल जो होते हैं अपने आप में एक कठिन जो है कि पाठ का रूप ले लेते हैं। चौथा ऑप्शन है अध्यापक को जो है खेल अधिगम उद्देश्यों के साथ संबंध करना कठिन है। तो जो दोस्तों भाषा के खेल के बारे में कठिन है दोस्तों, इसका आंसर जो है कि 2 होगा इसमें, कि जो खेल होता है दोस्तों वह विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, पहला और चौथा ये दोनों दोस्तों क्या है गलत है। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन ये है कि अध्यापक को जो है खेल अधिगम उद्देश्य के साथ संबंध करना क्या होता है कठिन है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला और दोस्तों ठीक है ना, और चौथा इसका क्या है, दोनों ये दोस्तों क्या है गलत हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों बी और सी सही हैं। ठीक, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लोगों का एक समूह जो है जो भाषा के क्या करता है वाक्य के संबंध में भाषिक जो है मानकों के एक प्रतिमान को क्या करता है सेट करता है, सेट को क्या करता है साझा करता है, तो वह क्या कहलाता है। तो वह दोस्तों कहलाता है वाक्य जो है समुदाय। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, वह कहलाएगा आपका वाक्य समुदाय। अब है दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा जो है सही है। पहला कि भाषा जो है व्यवस्थाओं की जो है व्यवस्था है। दूसरा कहता है कि भाषा जो क्या है वैज्ञानिक व्यवस्था है। तीसरा है भाषा के लिए क्या है व्याकरण अनिवार्य है। चौथा कहता है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला जो होगा कि भाषा जो होती है व्यवस्थाओं की क्या है व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है बच्चों के भाषा के विकास का स्रोत है। ठीक है, पहला कहता है कि जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं। दूसरा कहता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा है। तीसरा कहता है कि बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। चौथा ऑप्शन है बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। तो भाषा विकास का दोस्तों स्रोत होता है कि बच्चों के साथ जो है बातचीत करते समय माँ द्वारा बोली जा रही अक्सर भाषा का स्रोत होता है। ठीक है, तो इसका जो कि क्या होगा चौथा वाला दोस्तों 4 इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक जो है दोस्तों बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में क्या किया है प्रवेश किया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के साथ जो है भाषा विकास के कार्य को इस प्रकार के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम आरंभिक साक्षरता कहते हैं। ठीक है, जब बच्चा जो करता है प्रवेश करता है किसी चीज़ में जो है कि आड़ी तड़ी तिरछी दिखता है वो होता है उसकी आरंभिक जो है साक्षरता कहते हैं इस रूप को। ठीक है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाषा जो है कि अधिगम के बारे में सही नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों और पूछा है कि इसमें भाषा के अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जैसे पहला दिया है दोस्तों, बच्चे के साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चे जो होते हैं कई साथ साथ क्या कर सकते हैं, कई भाषाएं सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो प्रथम भाषा होती है द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या करती है, विरोध डालती है। और सी कहता है कि जो भाषा होता है अर्थपूर्ण जो है संदर्भों में सीखी जाती है। और डी ऑप्शन कहता है कि भाषा नियमों पर निपुण ठीक है ना, निपुण प्राप्त करने के बाद, निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। तो दोस्तों इसका दोस्तों नहीं है हमसे पूछा है, ठीक है ना, अर्थात हमसे गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और डी दोस्तों इसका निगेटिव है। ठीक है, नहीं है। कौन कौन सा, जो प्रथम भाषा होती है दूसरी भाषा के क्या होती है, भाषा के अधिगम में विरोध डालती है, ऐसा नहीं है। ठीक, और चौथा जो होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाषा में क्या होता है कि भाषा के नियमों में जो है निपुणता प्राप्त करने के बाद ही भाषा सीखी जा सकती है। ठीक, तो इसका बी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन जो दोस्तों क्या है, यह आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है कि एक बालिका जब विद्यालय में क्या करती है, प्रवेश लेती है, तो उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोले जाने वाली भी भाषा है जो उसकी मातृभाषा से क्या है, भिन्न है। तो विद्यालय में माध्यम की एक क्या है, अलग भाषा है। तो उसके पास जो है अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा दोस्तों जो है इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो उसकी मातृभाषा है दूसरी जो है विद्यालयी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालेगी। ठीक है, तो ऐसा इसका नहीं है। तो केवल दोस्तों इसमें हो जाएगा जो बी जो है दूसरा आंसर, कि बी जो है सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 8 है। 8 कहता है कि जो भाषा के अधिगम के बारे में क्या सही है। पहला कहता है कि भाषा का विकास जो होता है इसके उद्देश्यपूर्ण प्रयोग की वजह से होता है। दूसरा कहता है कि अधिगम में बातचीत, लेखन, आकार देना जो है, आगे बढ़ाना जो है, बढ़ना शामिल है। तीसरा कहता है कि अधिगम जो होता है भाषा के रूप और नियम क्या होते हैं, सीखने से होता है। चौथा कहता है कि जैसा कि एक विधि द्वारा सुझाव दिया गया है कि भाषा जो होती है मुख्यतः संवादों को दोहराने के माध्यम से सीखी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका जो है कि आंसर हो जाएगा भाषा जो होता है, भाषा का विकास उसके उद्देश्यपूर्ण जो है प्रयोग की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका पहला वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे जो है वातावरण से सीखता है। तो वह दोस्तों सीखता है, ठीक है, पहला कि वह आतिथ्य सत्कारी परिवेश से सीखता है। दूसरा का कि निष्क्रिय होगा रूप से सिखलाने वाले परिवेश से। चौथा कि औपचारिक परिवेश से। चौथा कहता है स्वाभाविक परिवेश से। तो कोई भी बालक जो होता है प्रथम भाषा जो है कि कैसे वातावरण में सीखता है दोस्तों, वह सीखता है स्वाभाविक परिवेश से सीखता है। किससे, स्वाभाविक परिवेश से। ठीक है, तो इसका 4 वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसे जो है संकेत जो है खोलने वाली अर्थात डिकोडर जो है कि के रूप में माना गया है। क्या प्रेषक को, संकेत को, चैनल को कि ग्रहणकर्ता को। तो इसको माना गया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4, ग्रहणकर्ता को जो है क्या माना गया है, संकेत खोलने वाले डिकोडर के रूप में माना गया है। तो 4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को क्या करता है कि व्याकरणिक जो नियम सीखने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है कि किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। तीसरा हमें कहता है कि पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है। और चौथा कहता है कि कविता, कल्पनापरक कहानियाँ जो है लिखने में मदद करता है। तो जो दोस्तों भाषा के अधिगम में जो होता है
बहुत संदर्भ जो है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को क्या करता है, कविता जो होता है और कल्पना परक कहानियाँ जो है लिखने में क्या करता है दोस्तों, आपका मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि दोस्तों कि ये क्या है, ये जो है दूसरे भाषा को समझने में मदद करता है। कौन? मातृभाषा। ठीक है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि जो बच्चे हैं भाषा की बारीकी जो है बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं, समझ जाते हैं। जब क्या करते हैं, वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं तब। दूसरा कहता है कि बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित जो है समृद्ध परिवेश की सृजन में भाग लेते हैं तब। तीसरा कहता है कि एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं तब सीखते हैं। चौथा कहता है कि वयस्क की मदद से स्वस्वर पठन के करते हुए सीखते हैं। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं भाषा को बारीकियों से पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ लेते हैं, वह कैसे, वह करते हैं एकीकृत तरीके से, जब भाषा कौशल में संलग्न रहते हैं तब करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अधिगम के बारे में सही है। ऑप्शन ए है कि एक भाषा में निपुणता का विकास जो है दूसरी भाषा के विकास को क्या कहता है, बाधित ग्रस्त करता है। कि दूसरा कहता है कि विभिन्न जो भाषाओं में निपुणता का विकास जो होता है अंतर संबंधित जो है संबंधता दोस्तों से होता है। तीसरा है कि जो मातृभाषा में निपुणता होती है दूसरी भाषा की सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। चौथा हमें कहता है कि लंबी अवधि की मातृभाषा के माध्यम से अधिगम से होने से दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए समय नहीं बचता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो विभिन्न जो है भाषाओं में निपुणता का विकास जो होता है अंतर जो है संबद्धता से होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों दूसरा वाला दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये है दोस्तों कि विद्यालय में प्रवेश करने वाली सभी बच्चे जो है अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम जो प्रयोग जो कि करता होते हैं। कथन कहता है दोस्तों। तर्क कहता है कि भाषा जो होता है और जो सांस्कृतिक विविधता के कारण जो है वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये, और वो दोस्तों कथन और जो होता है तर्क दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोनों सही हैं। ठीक है ना, कथन और तर्क दोनों सही हैं दोस्तों, बट जो है कि जो तर्क है दोस्तों एक की जो है अभिकथन की व्याख्या दोस्तों नहीं करता है। ठीक है, तो इसका पहला वाला दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी जो है बच्ची जो है कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना उसे जो है कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुनी है। इस बात को लेकर वह क्या है, भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे जो होते हैं अपने परिवार आसपास के क्या करते हैं, परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो उसका यह मत जो है किसे जो है प्रतिद्वंदित अर्थात मेल नहीं खाता होता है। ठीक है, पहला क्या व्यवहारवाद, दूसरा बहुभाषावाद, तो आपका तीसरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ ये दूसरा हो जाएगा कि रचनावाद, चौथा है कि सहजवाद या तो प्राकृतवाद। तो इसका दोस्तों वह मेल नहीं खाता तो वो उसका ऑप्शन हो जाएगा कि वह व्यवहारवाद। ठीक है, तो इसका पहला वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक माँ ने कक्षा 11 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने जो है इस बात पर जो है ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची जो होती है कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो कभी जो हैं अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं।
एक कैसे संभव है? तो इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे जो है उपयुक्त उत्तर क्या है? तो अध्यापिका से जो है जो है कि माँ जो है पूछती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कि क्या जो होता है, मनुष्य का मस्तिष्क होता है भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कि जो बच्चे हैं भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के क्या करते हैं, भाषाई जो है विकास का पुनर्वर्णन देते हैं तब। तीसरा कहता है कि जो रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे जो होते हैं नई भाषाएं जो है आविष्कृत करते हैं। ठीक है। चौथा कहता है कि बच्चे जो है भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है भाषा सीखने के लिए सहज रूप से क्या होता है, अनुकूलित रहते हैं। ठीक है। तो इसका पहला वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि एक छोटी बच्ची जो है कोई एक जो है पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से क्या करती है, तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ को क्या करती है, पलटती है। इन जो है सब में क्या सम्मिलित है? क्या वह पाठ्यगामी पर चर्चा कर रही है, या सम्मिलित है कि या उद्गामी जो है गुण धर्म है। तीसरा कि उद्गामी जो है समाधान कौशल है। चौथा कहता है कि उद्गामी साक्षरता कौशल है। तो दोस्तों एक किताब की बच्ची उठाती है और जो कि एक तरफ से पकड़ती है, उसको क्या करती है, पृष्ठ को जो कि पलटती है। तो इस तरह दोस्तों इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है दोस्तों उद्गामी जो है साक्षरता, उसका कौशल जो है शामिल है। ठीक है। तो इसका 4 वाला दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन कहता है कि जो शिक्षार्थी हैं भाषा अर्जित करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वे ऐसा करने के लिए क्या है, मानसिक रूप से पूर्वानुकूलित हैं, होते हैं। और ऐसे ही जो है और ऐसे में परिवेश की क्या है, कोई भूमिका नहीं होती है। तर्क कहता है कि भाषा जो अर्जन में शिक्षार्थी जो है केंद्र जो है कि कक्षाई जो है परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों क्या होगा इसमें? ठीक है। इसमें जो होगा आपका जो है कथन, ठीक है ना, कथन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका जो है गलत है। ठीक है ना। इसमें आपका जो पहला आंसर हो जाएगा कि ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, नहीं ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, परंतु जो कि आर सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो शिक्षार्थी दोस्त होते हैं भाषा तो अर्जित करते हैं, क्योंकि वे भाषा क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए जो कि मानसिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है ना। तो इसका जो है दोस्तों अभिकथन जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, बट जो तर्क जो दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। तो इसमें दोस्तों तीसरा आंसर हो जाएगा कि ये गलत, परंतु दोस्तों क्या है, आर आपका सही है। तो तीसरा वाला दोस्तों आंसर आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो दोस्तों सर्वाधिक पहला कि आकलन हेतु जो विभिन्न प्रकार के उपकरण और विधियों का प्रयोग। दूसरा है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के सभी जो है आयामों को पूरा करना। तीसरा कहता है कि अंतर क्रिया करने के लिए ये अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। चौथा कहता है कि बहुत सी जो है शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना। तो जो भाषा जो है कि विकास के लिए दोस्तों जो सर्वाधिक रूप से होता है वो होता है अंतर क्रिया करने के लिए अधिक से अधिक क्या करना, अवसर दोस्तों प्रदान करना। ठीक है। तो इसका तीसरा वाला दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि एक बालिका ने अपनी मातृभाषा का अनुभव जो है अपने माँ के साथ क्या किया, साझा करती है और कहती है कि कभी कभी अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापक अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती हैं। फिर हम उसी वस्तु के बारे में क्या करते हैं, हमें वस्तुओं के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बच्ची की यह टिप्पणी जो है अधिगम के बारे में
बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। तो उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। ठीक है, क्या करती है, बच्ची जो अपनी माँ से कह रही है कि जो टीचर होते हैं हमें आंख बंद करवाते हैं। ठीक है, आंख बंद करवाते हैं, आंख बंद करवाने के बाद क्या करते हैं, हमसे जो है कि कुछ निकालने के लिए बैग में से कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं कुछ करती हूँ। ठीक है ना, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा का क्या करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जो दोस्तों याद कर लेती हूँ। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा सही। ठीक है ना, इसका दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा कि जब मैं क्या करती हूँ, कुछ करती हूँ तो भाषा का अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। ठीक, तो इसका दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षार्थी क्या करती है, उसे उदाहरण को पढ़ें और क्या करते हैं, उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का पहचान करिए। कथन है दोस्तों, यदि मुझे किसी का अर्थ क्या करता है समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो क्या शिक्षार्थी क्या कर रही है, क्या अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। दूसरा कहता है संदर्भ सामग्री की मदद लेना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि मस्तिष्क की भ्रमित जो स्थिति। चौथा कहता है विन्यास पर ध्यान देना। यदि दोस्तों विद्यार्थी को क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो वह क्या करती है, देखने का प्रयास करती है। तो वह दोस्तों क्या कर रही है, वह जो है संदर्भ सामग्री का क्या कर रही है, मदद लेना। ठीक है ना, मदद ले रही है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाषा की क्या है, अनुवाद जो है संबंधित विधि है। पहला भंडार विधि, दूसरा सांकेतिक विधि, तीसरा प्रत्यक्ष विधि, चौथा परंपरागत विधि। तो दोस्तों भाषा की अनुवाद जो है संबंधित विधि है वह हमारी है भंडारकर विधि। ठीक है ना, तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक जो है अंतःक्रिया, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस जो है स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं। पहला क्या, वो आत्मकरण होते हैं, दूसरा अनुकरण होते हैं, तीसरा सांस्कृतिकरण, चौथा सामाजिकरण। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा सामाजिकरण। ठीक है ना, जब बच्चे अपने समुदाय दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया करते हैं या मित्रता से संबंध बनाकर भाषा के क्या करते हैं, विकास के स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं तो भाषा जो है सामाजिकरण होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 4 आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस उपागम के अंतर्गत भाषा अर्जन समुन्नत जो है कि करने के लिए विद्यार्थी को क्या है, वास्तविक दुनिया के इर्द गिर्द रची हुई गतिविधियों में क्या करना, संलग्न किया जाता है। तो पहला क्या, व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा, दूसरा संप्रेषणात्मक उपागम के द्वारा, तीसरा कहता है कि संरचनात्मक उपागम, चौथा कहता है श्रव्य भाषिक विधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संप्रेषणात्मक उपागम के द्वारा जो है कि क्या कहता है, संलग्न किया जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारा क्या हुआ, हमारा दोस्तों 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये दोस्तों 25 क्वेश्चन जो हो रहे हैं लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप अपना कमेंट कर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है ना, तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको दोस्तों यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जब मैं पहला सजेशन मांगना आपसे लोगों से मांगा हूँ दोस्तों, उसको कमेंट कर वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।